तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्माणि वक्षे राधा राधा राम सपने हुए जोड़े ताकू मोहन आनंद कंद्रचंद्र माधव मुकुंद ऋषिशेखर सावरिया सरकार की असीम कृपा से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा प्रवाहित हो रही है, जिसका आज सप्तम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। अतः अपने गृह में नित्य कार्यों को यथास्थान विराम देकर शीघ्र श्रीमद् भागवत प्रांगण में पधारे और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए तो भगवान नाम संकीर्तन तलवार भगवान की वांगमयी बोधमयी दिव्यमयी गायत्रमयी वांगमयी श्री प्रतमूर्ति रसधारा में अमृत रूपी गंगा में आप लोग गोते लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वह जाने परी प्रतिमूर्ति यहाँ की। नर जीवन धन्य, नर जीवन धन्य वही जग में। निर्भीक जिसने प्रजराज दिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ सदैव जातो वैदर्भ्याम् कृष्ण वीर समुद्भवः प्रद्युम्न इति ख्यातः सर्वतो कल संध्याकालीन सत्र में आप सबने बड़े ही भाव से श्रद्धा के साथ में श्रीमद्
भागवत कथांतर्गत ठाकुर जी के प्रथम विवाह महोत्सव का आनंद आप लोगों ने प्राप्त किया। दिव्य झांकी का दर्शन किया। बड़ा सुंदर महाराज आप लोगों ने कर लिया। को अपने त्रिगंधों के द्वारा हृदयंगम किया। भगवान श्री द्वारिकाधीश महाराज के एक नहीं, दो नहीं, 16,108 विवाह हुए, जिसमें से कल प्रथम विवाह हुआ है और आज प्रथम विवाह से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने करके समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उसको निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने बाजार में बेच दिया और वहां से लेकर के महाराज सम्रासुर के रसोईया में पहुंच गई हो। जैसे उस मत्स्य का शिरोच्छेदन किया गया, बालक जीवित निकल गया। राजा के पास सूचना पहुंची, बोले महाराज बड़ी विलक्षण घटना हुई है। मत्स्य के उदर से बालक का प्रादुर्भाव हुआ है। जो रसोईया थी, आपकी कोई संतान नहीं, इसलिए आप उसको ले लो। जब किसी का समय बदलता है तो ऐसे बदलता है, कहीं न कहीं से घूम के महाराज में बात बन जाती है। आज महाराज उस बालक का पुत्रवत पालन करने लगे हैं। नारद जी जाकर के उस देवी से कहा कि देवी ये बालक कौन है जानती हो? बोले हाँ पुत्र है। बोले नहीं, ये आपके पति देव हैं। क्या कह रहे हो? मेरे पति देव इतने छोटे, मैं इतनी बड़ी, भूल गई क्या? बोले जिस समय भोले बाबा की तपस्या भंग करने के लिए आपके स्वामी गए थे, 5 बाणों का जैसे प्रयास किया, भगवान का त्रिनेत्र खुल गया था और वो जल करके भस्म हो गए थे। उसको पूर्व स्मरण कराया। आपने जब उनसे बहुत याचना की थी तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा था, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा। वो वही उनके पुत्र है। अब तुम्हारा उसने रसायन विद्या के द्वारा उस बालक को बड़ा कर दिया है और अब तो पत्नीवत भाव करने लगी है। उसने कहा आप मेरी मां हो, ये व्यवहार कैसे बदल गया? उसने सारी बात बतलाई। मंत्र शक्ति से महाराज उसने धन विद्या सीखी और सम्रासुर के साथ में महाराज युद्ध किया, उसका वध करके अपनी पत्नी को लेकर के वापस द्वारिकापुरी आए हैं। जैसे महाराज देखा तो लगता है साक्षात ठाकुर जी ही आ रहे हैं। सब आश्चर्य है। सुखदेव जी कहते राजन एक
सत्राजित नाम का राजा था। जो भगवान सूर्य का उपासक हुआ। आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमसखः। परम सखा था। प्रीतस्तस्मै मणिप्रादा सूर्यस्पृष्टः श्यमन्तकम्। साक्षात सूर्य भगवान ने उसको दर्शन दिया है और प्रसन्न होकर के उसको श्यमंतक नामक मणि दी है। वो मणि नित्य सोना का दान देती है। आज जिससे ये बहुत धनवान हो गया, वैभवशाली हो गया, चारों तरफ इसको ऐश्वर्य की चर्चा होने लगी। एक दिन उस मणि को गले में धारण करके भगवान के राज भवन में प्रवेश किया। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे सूर्य नारायण साक्षात प्रकट होकर के इस भवन में प्रवेश कर रहे हैं। किसी ने पूछा, अरे देखो भाई सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान ने कहा, ये सूर्य नहीं, ये सत्राजित आ रहा है। अक्रूर राजा ने कहा, राजन इस मणि को आप द्वारिकाधीश को समर्पित कर दे, क्योंकि राज्य में जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसमें राजा का अधिकार होता है। उसने देने से मना कर दिया। अपने घर में गया, उसका भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके जंगल की ओर प्रस्थान किया है। लौट करके जब वो नहीं आया तो महाराज सत्राजित ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। देखो तो सही, द्वारिकाधीश ने मेरे साथ में कैसा खेल किया, कैसा षड्यंत्र रच दिया। पहले तो उन्होंने मेरी मणि को लेना चाहा, मैंने जब मणि नहीं दी तो मेरे भाई का हरण करवा लिया। ये कैसे राजा है? आज कल अक्रूर राज ने पूछा, प्रभु आपको कलंक ये क्यों लगा, मेरे समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा, ये भी एक हमारी लीला ही है। भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा जो देख लेता है उसको कलंक अवश्य लगता है साल भीतर। और यदि किसी कारणवश देख लो तो इस श्यमंतक मणि की कथा या तो सुने या फिर कहे, जिससे दोष समाप्त हुआ। आज मुझे कलंक लग गया, मैंने चंद्रमा को देख लिया था, अब तो इस कलंक को मुझे मिटाना होगा। भगवान ने सेना ली तो वहां से निकल पड़े। जंगल में पहुंचे तो उसका भाई मृत पड़ा हुआ। और आगे पहुंचे तो सिंह था, वो भी मृत पड़ा। मणि वहां भी नहीं। और आगे रीछ के पैर मिले हैं। पैर के स्मृति चिन्हों का महाराज ध्यान करते हुए गुफा के पास में पहुंच गए और अपनी सेना से कह दिया कि आप लोग यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूं, यदि ज्यादा समय हो तो आप लोग वापस द्वारिका चले जाए। भगवान अंदर गए तो क्या देखा, बड़ी सुंदर एक कन्या है और वो कन्या उस मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही है। जाते हुए भगवान ने कहा, देवी इस मणि को मुझे दे दो।
यदि कोई बालक खिलौने से खेल रहा हो और आप उससे लेकर के पलाश छीनना चाहो तो वो क्या करता है? रोने लगता है। उसने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया और जैसे बालक रोता है तो माँ कुछ भी कर रही होती है, दौड़ करके आती है कि मेरा बालक रो जाता है। ऐसे मानो उसके पिता दौड़ करके आए हैं। और जैसे देखा भगवान, उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया। भीषण युद्ध चला है। भगवान आज उसके शक्ति के अनुसार युद्ध करते रहे। 21 दिन तक युद्ध। अंत में भगवान ने विचार किया, कब तक मैं इससे मार खाता रहूंगा। एक मुष्टिका उठाई और जैसे उसके पीठ पर पटक दी, महाराज उसने चरणों में जाकर के सांस ली। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान गया। क्या पहचान गए हो? मैं पहचान गया कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। जिस समय रामावतार में आपने रावण के ऊपर विजयश्री को प्राप्त किया था, आपने सबको यथाशक्ति पुरस्कार प्रदान किया। मैंने आपसे कहा प्रभु मुझे अब कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन हाँ अभी तक मैं अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार युद्ध नहीं किया है, इसलिए आप मुझे युद्ध प्रदान करो। भगवान ने कहा देखो यह मेरा मर्यादित अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसमें मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। हाँ अगला अवतार जो कृष्ण का होगा उसमें मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। भगवान ने कहा वो सब बात तो ठीक है, इस मणि को मुझे दे दो, क्योंकि इस मणि की वजह से मुझे कलंक लगा। प्रभु बस आप एक क्षण रुकिए, मैं अभी आपको मणि भी देता हूं और उसके साथ में उपहार भी देता हूं। दौड़ करके गए, जंगल से महाराज गंधाक्षत पुष्प लेकर के आए हैं, हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया है अपनी कन्या जाम्बवती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान के उस मणि को सौंप दिया। भगवान उसको लेकर के गए। 17 दिन को वापस मणि की। बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने भगवान के ऊपर व्यर्थ ही कलंक लगा दिया। घर में गया है। देखिए यदि आप कभी क्रोध में किसी को कटु शब्द कह देते हैं, जब आपको बाद में पश्चाताप होता है तो आपका प्रेम उसके प्रति डबल हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं मिलेगा तो उससे आप अपना प्रेम ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज उसने वही किया। बोले क्या करो, आज कोई ना कोई भगवान से संबंध जोड़ लेता है। अपनी पुत्री को लेकर के आए सत्यभामा को, और पुत्री के साथ में जैसे संकल्प करने लगा, भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु आज से मैं आपके साथ में संबंध जोड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा एक मेरी घर में बैठी है, दूसरी मेरे साथ में खड़ी है और तीसरी ये फिरा रही है। अरे बोले प्रभु ये आपके लिए ही बनी है। आज भगवान विवाह करके लेके आए, 3 विवाह। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन भगवान आज हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया है अर्जुन के साथ। जैसे जमुना जी के किनारे जा रहे हैं, उनको एक युवती तप करते हुए देखी। भगवान ने कहा अर्जुन इससे पूछ किया नहीं क्या चाहती है, जबकि भगवान सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी अर्जुन का मन रखने के लिए भेजा है।
देवी जय श्री कृष्ण, आहा जय श्री कृष्ण, मैं अर्जुन हूं, आहा जय श्री कृष्ण। देवी आप तपस्या किस लिए कर रहे हो? उसने कहा अर्जुन, हम भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाना चाहते हैं। विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थितः। वो वर्ण करना चाहती है विष्णु को। तो बोलेगा तो नारायण ना मिले तो बोले इस जन्म में नहीं मिलेंगे, तो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं करती रहूंगी। मेरा नाम कालिंदी है, मैं इसी जमुना जी में रहती हूं। कालिंदी की समाख्यातः यमुना जले। मैं इसी यमुना जी में रहती हूँ। गए प्रभु, वो तो आपको पाना चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। आज मैया यमुना जी के साथ में भी विवाह किया, पटरानी ने। 5वां विवाह मित्रवंता के साथ में किया है, 6ठा नाग में दीदी के साथ में किया है, 7वां सुप्तकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ में किया है, और 8वां लक्ष्मणा के साथ में किया है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो गए। भगवान अपने घर में बैठे हुए हैं। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। तो क्या देख रहे कि भगवान किसी के साथ में भोजन कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कहीं हास परिहास कर रहे हैं, कहीं वार्तालाप कर रहे हैं। अनेक रूपों में भगवान को देखा। प्रभु, आप यहाँ बैठ करके अपने जीवन को आनंद में व्यतीत कर रहे हैं और आपको आपके भक्त याद कर रहे हैं। कौन? बोले भौमासुर की नगरी में आपको भक्त याद कर रहे हैं। आज महाराज सत्यभामा को लेकर के भौमासुर की नगरी की ओर प्रस्थान किया है, भौमासुर के साथ में युद्ध किया। भीषण युद्ध चला। भौमासुर ने भगवान के रथ को बाणों से आच्छादित कर दिया। सत्यभामा ने देखा, स्वामी ये क्या हो रहा है, जल्दी से इसका वध करो। भगवान ने तुरंत अपनी माया समेटी है और महाराज इसका वध कर दिया है। प्यारे, सत्यभामा पृथ्वी से प्रकट हुई है और भौमासुर भी पृथ्वी का पुत्र है। उसको वरदान था कि जब तक आपकी बहन आपकी मृत्यु का कारण नहीं बोलेगी तब तक आपकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता है। आज महाराज उसका वध हो गया है। समस्त कन्याओं को भगवान ने मुक्त कर दिया है, राजाओं को मुक्त कर दिया है, जो धन का सब उनको वितरित कर दिया है। राजा तो अपने अपने गृह की ओर चले गए, लेकिन कन्याएं वहीं खड़ी हैं। भगवान ने कहा, अरे क्या हो गया, आप सब लोग अपने घर जाओ। प्रभु, अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्त्री का जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि यदि घर से बाहर कुछ समय भी व्यतीत कर देती है तो लोग कैसे कैसे ताली मारने लगते हैं। और प्रभु, मुझे तो एक नहीं, दो नहीं, कोई वर्षों बता रहा है, कोई 6 महीने, कोई 10 महीने, कोई दर्द, अन्यत्र अपने। अब प्रभु, मुझे कौन विवाह करेगा, कौन अपनाएगा? इसलिए अब तो आपने, मैं छठरानी कन्या हूं प्रभु,
और छटकाने कन्या एक बार जिसका हाथ दामन थाम लेती है तो किसी दूसरे का नहीं थाम। आप मेरे जीवन के धन हो, इसलिए कहो आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कितनी है? बोले 16,100। अरे कितने का हम क्या करेंगे? किसी ने कहा प्रभु केवल आप अपनी कृपा भई दृष्टि मेरे पर डालते रहना, हम आपके सुंदर वस्त्रों को बनाएंगे। कोई कहती मैं माला बनाऊंगी, कोई कहती मैं सुंदर आपकी सेज सजाऊंगी, कोई कहती मैं आपके लिए सुंदर पकवान बनाऊंगी, कोई कहती मैं आपके लिए सुंदर पान का बीड़ा बनाऊंगी, कोई कहती मैं आपके लिए प्रभु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी, कोई कहती मैं आपका श्रृंगार करूंगी, कोई कहती मैं आपके वस्त्र में सुंदर चित्र फुले आदि लगाया करूंगी। प्रभु फल आप मुझे अपना लें, क्योंकि हमारे प्रभु ऐसे है कि जिसको पाना है अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में समर्पित कर दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और
सबने एक स्वर में आज भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान क्या खुशी बढ़ गई है। रुक्मिणी के साथ में बैठ करके आज हास परिहास कर रहे हैं। देवी आपको ऐसा मेरे अंदर क्या दिख गया जो आपने शिशुपाल को त्याग कर मेरे साथ में विवाह किया? मेरे नाम का कोई पता नहीं, मेरे गांव का कोई पता नहीं, मेरे पिता कौन है इसमें भी संशय है लोगों को, मेरी मां का भी पता नहीं। जन्म कहीं हुआ, रहा कहीं, खेला कहीं, और जब हमारे ऊपर आक्रमण हो गया तो हम अपने घर को छोड़ करके द्वारिका में छिप गए। इसलिए हमको रणछोड़ में आपने मुझ में देखा क्या? वाहन चोर, चीर चोर, लोग कैसे कैसे नामों से मुझे पुकारते हैं, और आपने ऐसे छलिया के साथ में विवाह किया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप ऐसा करो, आपके मन में हो तो मैं अभी शिशुपाल को पत्र लिख देता हूं, वो आपको ले जाएगा। जैसे महाराज जी बोला, अब तो महाराज रुक्मिणी जी अचेत हो गई। तड़ाक से पृथ्वी पर जैसे गिरने जा रही थी, भगवान ने कहा अरे, एक हाथ से उनको पकड़ा, एक हाथ से महाराज उनके सिर पे पंखा करने लगे हैं, एक हाथ से जल पिला रहे हैं और एक हाथ उनके सिर पे सहला रहे हैं। जैसे मूर्छा खुली, भगवान ने कहा देवी ये क्या हो गया आपको? बोले स्वामी, हमने आपके अंदर क्या देखा ये मायने नहीं रखता, हमारा मन था आपके श्री चरणों में समाहित हो गया, लेकिन उस दुष्ट शिशुपाल का नाम यदि मेरे साथ में जोड़ दिया तो मेरे इस बार प्राण जरूर निकल जाए। भगवान कहते हैं देवी, गृहस्थ धर्म ही एक ऐसा धर्म है, चाहे सुख हो या दुख हो, प्यारे दोनों आपस में प्रेम से रहते हैं। अयम ही परमूला ग्रहे सुग्रह यन्नर्मैर्नियते प्रियया ये सुंदर सुख गृहस्थ धर्म को मिलता है। और इस संसार में यदि सबसे उत्तम कोई धर्म है तो गृहस्थ है।
से सुंदर नहीं है, क्योंकि इस गृहस्थ धर्म से ही सारे धर्मों का निर्माण होता है। ये जननी है गृहस्थ धर्म। एक बार नारद जी को अपने आप में अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान नारायण के पास में गए, बोले प्रभु आज मेरे मन में एक उत्कंठा हो रही है, क्या कि आपके भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन सा है? भगवान ने, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, अंदर की बात जानते हैं। ऐसे ही जिसको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, कुछ ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो आपके स्वरूप को देख करके आपका भाव बता देते हैं, नाम लेकर के आपके भविष्य बता देते हैं, आपके चलने से महाराज आपका परिचय बता देते हैं, आप कहां से आए, कैसे आए, आपने किस समय उनसे भेंट की है, महाराज वो सब बता देते हैं। भगवान पहचान गए, बोले नारद इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा परम भक्त है तो वो हमारा गृहस्थ धर्म है, और उस गृहस्थ धर्म में जो भक्त मुझको याद करते हैं वो परम भक्त होते हैं। नारद जी ने कहा मेरे बात समझ में नहीं आई। बोले आप जाओ और जाकर के गृहस्थों की यहां परीक्षा लो। आज नारद जी एक भक्त के यहां आए हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटे उसके चारों तरफ अपनी दृष्टि लगा करके रखी, लौट करके आए बड़े उदास। बोले प्रभु बात मेरे समझ में नहीं आई, वो कैसे परम भक्त हो गया आपका, क्या हुआ, क्या आपने देखा? बोले प्रभु वो आपका नाम तो लेता ही नहीं। बोले क्या नाम नहीं लेता? बोले लेता ही, लेकिन कम लेता है। कितना लेता है? बोले महाराज जब वो सुबह अपनी सैया को त्यागता है तो आपका नाम लेकर के उठता है, प्रभु अब मैं थक गया। स्नान करने जाता है तो हर हर गंगे, जब भोजन की थाल आती है तो मंत्र बोल करके आपका भोग लगा देता, त्वदीयं वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पये गृहाण सुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु आपने जो दिया है वो मैं आपको समर्पित करता हूं। शाम को जब विश्राम करता है उस समय भगवान को प्रणाम करके विश्राम करके सो जाता है। इसके अलावा वो आपका कोई नाम नहीं लेता। भगवान ने कहा आप ऐसा करो, आपको मैं एक दीपक देता हूं, कृपया आप लोग थोड़ा शांति से बैठे, बात न करें। बोल वृंदावन बिहारी नारायण की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद
जय जय श्री राधे। आज महाराज एक घी का दीपक दिया है और कहा देखो ये दीपक ठंडा नहीं होना चाहिए, दीपक में से घी नीचे नहीं जाना चाहिए, तीनों लोकों में आप भ्रमण करके आओ। और जब मुझसे बात करा, आज नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करके आ गए। बोले प्रभु मैं विजयी हो गया, कैसे? बोले दीपक ठंडा नहीं हुआ, घी भी नीचे नहीं गिरा। अरे वाह नारद जी, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप बड़े कर्मठ जुझारू हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? सिर नीचे हो गया। बोले प्रभु वहां नाम की पड़ रही थी, मैं तो यही देख रहा था कहीं दीपक ठंडा ना हो जाए, कहीं घी न गिर जाए, दीपक ठंडा ना हो जाए, कहीं घी न गिर जाए। लोग आते थे जाते थे, कौन आया कौन गया, किसने राधे किया किसने श्याम किया मुझे पता नहीं, मेरे मुख से तो एक बार भी नहीं निकला। तो बताओ मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है जो इस संसार में एक नहीं अनेक प्रकार के कार्यों को करते हुए भी मेरा नाम ले रहे हैं? इसलिए वो भक्त मेरे श्रेष्ठ है, इसलिए कृष्ण धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन भगवान के पौत्र का हरण हो जाता है और लेकर के कौन गया? पूछा कि यहां पर रहने वाली उसकी सखी चित्रलेखा ने हरण किया है। भगवान ने अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए संदेशा भेजा है, लेकिन उसके पिता बाणासुर ने मना कर दिया है, इन बिना युद्ध के कुछ नहीं होगा। आज भगवान ने युद्ध किया है जाकर के। भोले बाबा से भेंट हुई। बोले बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमारा पौत्र यहाँ बंदी बना हुआ है, आप क्या कर रहे हैं? बोले ये हमारा भक्त है और मैंने इसको वचन दिया था कि जब भी तेरे पर कोई विपत्ति आएगी मैं आपके साथ में युद्ध करने के लिए भी तैयार रहूंगा, उस योद्धा के साथ। आज भीषण युद्ध हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, महाराज युद्ध हुआ है। भगवान कृष्ण से शंकर जी का युद्ध हुआ है, प्रद्युम्न से कार्तिकेय का युद्ध हुआ है, कुभांड का बलवान जी से युद्ध हुआ है, बाणपुत्र का साम्य के साथ में युद्ध हुआ। आज भीषण महाराज संग्राम प्रारंभ हो गया। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकरा रहे हैं, नारायण से पशुपतास्त्र टकरा रहे हैं, अग्निअस्त्र से वर्मास्त्र टकरा रहा है। भगवान ने कहा कब तक युद्ध करेंगे? तो भोले बाबा तो है नहीं हमसे, हमेशा युद्ध तो चलता रहेगा वर्षों तक। भगवान ने एक मोहिनी विद्या से महाराज उनको जम्हाई आने लगी, ऐसा मंत्र चलाया जम्हास्त्र। भोले बाबा बैठ करके जम्हाई बार बार लेने लगे, उनको समय मिला और महाराज शीघ्र ही बाणासुर के संपूर्ण हाथ काट दिए हैं, 2 हाथ रहे हैं। अब तो दौड़ करके गया है और अपनी मां के गोत्र के पीछे जाकर के छिप गया है। भगवान ने कहा हमारे पौत्र को दे दो, और एक हाथ में महाराज उषा का हाथ पकड़ा है, दूसरे हाथ में अनिरुद्ध को पकड़ा है, ले करके आए हैं। भगवान ने कहा ये बताओ इस पुत्र का अपराध क्या था जो आपने बंदी बनाया? बोले प्रभु अपराध इसका नहीं था, लेकिन मैंने समझा कि अपराध इसका है। एक दिन मेरी पुत्री स्वप्न में आपके पौत्र को देख लिया। इसने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा
इसने संपूर्ण ब्रह्मांड के योद्धाओं के चित्र बनाए, जैसे वो अनिरुद्ध का बनाया महाराज पहचान गई। उसने इसका हरण किया और मेरे राज्य में इसके कक्ष में उसको पहुंचा दिया। स्त्री और पुरुष की वार्तालाप को सुन करके मैंने इसको देखा और इसको बंदी बना लिया कि मेरे पुत्री के कक्ष में ये क्या कर रहा है। बस प्रभु यही इसका अपराध है। भगवान ने कहा ये तो आपने व्यक्त किया है, अपराधी तो आपकी पुत्री थी। प्रभु अब जो कुछ हुआ सो हो गया, अब इसको आप अपना लो। और भगवान महाराज अभय दान प्रदान करके वहां से वापस लौट करके आए। रास्ते में महाराज इनके पुत्रों को प्यास लगी है, कुएं के पास में गए हैं, जैसे जल निकालना चाहते हैं तो महाराज उस कुएं में जल नहीं था। भगवान को बताया, भगवान गए, देखा तो उसमें एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। अपना जैसे वरद हस्त उस गिरगिट के ऊपर स्पर्श किया। उसने महाराज अपने स्वरूप को त्याग करके बड़ा सुंदर धवल कांत लेकर के प्रकट हो गया। भगवान को उसने प्रणाम किया है। भगवान ने कहा आप कौन हैं? उसने कहा प्रभु जानते तो आप सब कुछ हैं, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था। नृगो नाम नरेंद्र हूँ, इक्ष्वाकु तनय प्रभु, दाने स्वाध्याय मानेषु, यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं गौ दान किया करता था। ध्यान से सुनना आप लोग, गौ कैसी दान करने चाहिए। हाँ, लोगों ने अपने मन में धारणा बना दी है कि दान वाली वस्तु ऐसी हो जो किसी काम की ना हो। खुद तो साड़ी पहने के 5000 की और पंडित जी को साड़ी चढ़ाएंगे 50 रुपए की। चढ़ाने को है। आपको एक बात बता दें, कुछ दिन पहले कानपुर में रहते थे, एक माता जी आई, क्योंकि वहां घर में होर्डिंग लगी थी। रहते वृंदावन में थे, आना जाना तो रहता ही है। उसमें नंबर था और किसी से जानकारी की होगी तो उन्होंने नंबर से हमसे बात की, अपनी समस्या बताई कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो उनको उपाय बताया, उनको मंत्र बताया कि आप भोले बाबा पर जाकर के इस मंत्र को बोल करके नित्य जल चढ़ाओ, ठाकुर जी कृपा होगी तो आपके यहाँ संतान हो जाए। समय कुछ व्यतीत हो गया, उनके यहाँ संतान हुई। साल 2 साल बाद फिर उनका फोन आया, बोले महाराज आपकी वाणी तो सत्य हो गई, संतान तो हो गई, लेकिन महाराज वो ऐसी हुई कि वो चल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है। महाराज वो हाथ पर उसके काम नहीं है। आप जो भोले बाबा पर फल को चढ़ाने के लिए बोला था, वो फल आप कैसा चढ़ाती थी? बोले महाराज जैसा आपने बताया था वैसे वैसा फल चढ़ाती थी, लेकिन हाँ ये था कि जब मैं अपने खाने के लिए फल लाती थी तो 120 रुपए का सेब लेके आती थी किलो वाला, और जब भगवान को चढ़ाती थी तो महाराज थोड़ा कुछ वैसा। केले चढ़ाती तो महाराज ऐसे केले चढ़ाती थी कि जिसको कोई खा ना पाए। केला भी ढीला था, फल भी महाराज सड़ा था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे परम भक्तों में से हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, और कहीं भी यदि कथा होती थी जाते जरूर है, लेकिन हमको बताया भी नहीं कि यहाँ आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज जैसे उसको फल चढ़ाते थे, हमने कहा मैया आपने जैसे भोले बाबा पर फल चढ़ाया है, बाबा ने वैसे ही फल आपको दे दिया है। इसलिए यदि आपने भगवान भागवत जी पे 50 रुपए की साड़ी चढ़ाई है, आजकल पैकिंग का जमाना है, पैकिंग तो इतनी अच्छी लोग कर देते हैं कि महाराज ऊपर से लगेगा इसमें बहुत अच्छी वस्तु कोई रखी है, और उसके अंदर निकलता महाराज फूल ही है। इसलिए भगवान के साथ में छल न करो, और दुनिया के साथ में करना है तो करो। आपसे किसी ने कहा नहीं है कि आप चढ़ाओ ही, किसी ने कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज चाहो यहाँ नहीं, किसी को दो भी, बहन बेटी को भी दो तो ऐसी 3 चीज दो। एक रुमाल दो जिसको वो प्रयोग में ला सके। आपने 100, 200, 500 रुपए खर्च भी किए, उसने पहना नहीं, ले जा करके फेंक दिया, आपके पैसे व्यर्थ चले गए। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी दान करो तो अच्छी वस्तु का करो। गाय भी ऐसी दान करते हैं महाराज, जो दूध देने वाली ठीक से ना हो, कल जाकर के ब्राह्मण के यहाँ भले मर जाए, ऐसी गाय दान करते हैं। बोले महाराज हमने गाय को दान कर दी है। प्रभु मैं गाय दान देता था, भगवान ने कहा गाय ठीक नहीं देते होगे इसीलिए आपको गिरगिट बनना पड़ा। बोले नहीं, बड़ी सुंदर गाय को दान करता था। कैसी गाय दान करता था? ध्यान रखना, सुनो, पयस्वनी दूध देने वाली, तरुणी शील तरुणी युवा, शील सुंदर देखने में, बहुत सीधी, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगे। कपिला गाय देता था, और जो उसके सींग थे ना सोने से मढ़ा करके, पैर चांदी से मढ़ करके, न्यायार्जिता रुप्य थोड़ा सवत्सा, उसके नीचे बड़ा सुंदर बछड़ा होता, उसको मैं दान करता था। ऐसी मैं गाय को दान करता। बोले फिर अपराध क्या बना? बोले प्रभु एक दिन मैंने एक गाय का दान किया, ब्राह्मण लेके अपने घर में गया, और रात्रि में वो गाय वहां से निकल करके मेरे गौशाला में आकर के मिल गई। प्रातः काल मैंने फिर उस गाय का दान कर दिया। एक बात और याद रखना, कभी दान की हुई वस्तु पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। कि पंडित जी के यहाँ साड़ी चढ़ाइए, कर कह पंडित जी साड़ी देते, थोड़ा कर्जा को देना है, समझ लो आपके ऊपर पंडित जी का और सबका लग गया। दान की वस्तु पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। महाराज मैंने तो गलती से दान की हुई गाय को दोबारा से दान कर दिया, उधर से वो ब्राह्मण आया, इधर से ये ब्राह्मण जा रहा, दोनों की भेंट हो गई। वो कह रहा है ये गाय मेरी है, वो कह रहा है ये गाय मेरी है, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों मेरे पास आए।
बात दोनों की सत्य है, इसलिए प्रभु मैं कुछ कर नहीं पाया। ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ बैठे बैठे सिर को हिला रहे हो, इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ, क्योंकि गिरगिट पल में रंग बदलता जाता है, इसलिए तुम भी रंग बदल रहे हो, इसलिए प्रभु मुझे श्राप दे। जब मेरा समय आया, मैं यमराज के पास में पहुंचा, उन्होंने मेरी फाइल को देखा। प्यारे, यहां आप अपने बुरे कर्मों को अपने शक्ति के अनुसार बदल सकते हो। किसी से झगड़ा हो जाएगा नेता नगरी करके और महाराज को पक्षी पहुंचे तो आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन हमारे ठाकुर जी के यहाँ कोई नहीं चलता है, कोई नेता नगरी नहीं चलती है। वहां तो जिसका जो लेखा जोखा है वही निर्णय देता है। उन्होंने हमसे पूछा कि पहले आप स्वर्ग जाओगे या पहले नरक जाओगे। मैंने पूछा स्वर्ग में कितने दिन रहना और नरक में कितने दिन रहना है, तो कहा आपके पुण्य बहुत है, जीवन में कभी आपको दोबारा नरक में नहीं जाना होगा, लेकिन अपराध एक है कि आपने दान की हुई गाय का दोबारा से दान कर दिया था, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। एक बार आपने दान की हुई वस्तु को दान किया, इसलिए आपको एक जीवन नरक में बिताना पड़ेगा। ध्यान रखना, हम लोग तो न जाने कितने पाप करते हैं, फिर भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। राजा नरक ने एक पाप किया था, एक जन्म में उनको लेना पड़ा उस पाप को समाप्त करने के लिए। तो प्रभु मैंने कहा कि क्यों ना मुझे पहले पाप दे दो। मान लो आपको गर्मी लग रही है, कूलर मिल जाए, हाँ बड़ा ठंडा है, और उसके बाद में ये एसी मिल जाए, अब कहना ही क्या है। लेकिन जो एसी में बैठा हुआ है उसको रोड पे लाके धूप में खड़ा कर दो, वो क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा हाँ बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन क्या कहेगा? बहुत गर्मी है। लेकिन जो बाहर है उसको अंदर कर दो तो वो कहेगा हाँ बड़ा आनंद आ गया। तो इसलिए हमेशा अच्छा लोग पसंद करते हैं, खराब कोई पसंद करता ही नहीं है। बस हमने यही एक कमी है कि हम हमेशा अच्छा चाहते हैं। यदि भगवान ने कभी दुख जीवन में दिया है तो भगवान को कोसने लगते हैं कि हमने तो ऐसा कार्य किया था, हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो गया, हमने भागवत कथा कराई थी, हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि पूजा करने से कभी किसी को कष्ट नहीं होता है, बल्कि जो कष्ट होते हैं वो कब होकर के मिलते हैं। जहाँ भाला लगना होता है वहाँ सुई लगती है, इसलिए कभी सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाते। प्रभु हमारे कर्मों के अनुसार आज आपका दर्शन हो गया और मेरा वो पाप आज पूर्ण बन गया है। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वहां से पलायन कर गए। पांडवों ने यज्ञ किया है, भगवान के पास पत्र आया है। जैसे भगवान निकलने लगे रास्ते में कॉन्ट्रैक्ट आने, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो जा रहे हैं हस्तिनापुर। अरे बोले पहले मुझसे युद्ध करो, मैं वासुदेव हूँ, मैं द्वारिकाधीश हूँ, मेरे पास शंख चक्र गदा पद्म सब है, मेरे पास में गरुड़ है। भगवान ने कहा दुष्ट मायापति से माया दिखा रहा है। आज भगवान ने उसको मुक्त किया है, आगे पहुंचे हैं यज्ञशाला में, सुंदर बनी हुई है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, चारों तरफ मैं दृष्टि डाल रहा हूं, तीन दिशा के राजा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिशा अभी ऐसी है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। आप अभी एक छत्र राज्य नहीं कर सकते हो। कौन है? बोले जरासंध की नगरी। और जरासंध कौन है मालूम है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन लेना चाहता है? यहाँ कौन है जो बुढ़ापा को पसंद करता है?
थोड़ी नहीं। और अगर किसी से कह दीजिए किसी को जवानी चाहिए तो सब लोग तैयार हो जाएंगे हमें जवान कर दो। कोई नहीं बुढ़ापा के साथ में वर्ण करना चाहता है। भगवान ने कहा ऐसा है आप मुझे अर्जुन और भीम को दे दो और हम जाकर के उस जरासंध का क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। गए जरासंध प्रातः काल महाराज संत ब्राह्मणों को दान दिया करता है। भगवान भी जाकर के लाइन में खड़े हो गए। संत का वेश बनाया है, पीतांबर धारण कर लिया है। जैसे महाराज उसने लेकर के भगवान के सामने थाल आया और थाल को जैसे समर्पित करना ही चाहता था, भगवान ने कहा राजन ठहरो। क्या हुआ? बोले मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। फिर बोले मुझे तो युद्ध चाहिए। युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्काङ्क्षिणः। मुझे युद्ध दो राजा। बोले आप ब्राह्मण नहीं है? कौन है आप? क्योंकि ब्राह्मण को युद्ध से क्या मतलब होता है, उसको तो केवल भिक्षा चाहिए होती है। आप इसका मतलब ब्राह्मण कौन है? तुम परिचय दो अपना। भगवान ने कहा अच्छा तो सुनो। असौ ब्रकोदरा पार्थ तस्य भ्रातर्जुनो वयम्। ये जो हमारे बगल में है ना ब्रकोदर भीम है और इधर इनके भाई अर्जुन। मुझे पहचाना? बोले नहीं। बोले अनयो मातुले अम्मा कृष्णम जानी तेरिपो। मैं तुम्हारा वही पुराना वाला शत्रु रणछोड़। अरे कृष्ण तुम अभी जीवित बच गए? मैंने तो आग लगाकर के तुमको समाप्त कर दिया था। भगवान ने कहा यदि समाप्त किया था तो आज सामने प्रकट कैसे हो गए? मैं मरा नहीं, मैं निकल गया था। ओहो मैंने गलती कर दी कि आग लगाने के बाद चला गया था, क्योंकि मैं वही बना रहता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। सुनो मैं तुम्हारे साथ में तो युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तुम रणछोड़ हो और अर्जुन धनुर्धर तो है लेकिन गदाधर नहीं। और मैं गदाधर हूं इसलिए गदाधर का गदाधर से ही युद्ध होना चाहिए। हाँ 19-20 का जो जोड़ है वो भीम मेरे साथ में युद्ध कर सकता है। भगवान ने कहा क्यों भीम भैया आप युद्ध करोगे? भीम ने कहा महाराज आप हाँ कर दो, क्योंकि अहंकार था कि मैंने इतने विशाल कौरव सेना को अपने धनु महाराज अपने गदा के दम पर परास्त किया है। प्यारे भगवान कभी किसी के अहंकार को नहीं रखते। शेर का स्वभाव से पता नहीं कर देते। उसने शर्त रख दी एक साथ युद्ध करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ विश्राम करेंगे, कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई किसी से नीति शिक्षा आदि कुछ नहीं लेगा। जो जीतेगा वो यहां से वापस जाएगा। भगवान ने कहा शर्त मंजूर है? भीम ने कहा प्रभु सब मुझे मंजूर है। आज महाराज इनका युद्ध प्रारंभ होगा। 60 मन की गदा लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे प्रहार करते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो गजराज आपस में टकरा गए हैं।
दो चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, बिजली के चमकने की आवाज जरा करके आ रही है। महाराज भीषण संग्राम होने लगा है। धीरे धीरे जरासंध भीम के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगा है। जब तक युवा अवस्था रहे महाराज वो सारे कार्यों को करता रहा, लेकिन जैसे धीरे धीरे वृद्धावस्था आई है, ज्यादा आगे नहीं करना, ठाकुर गिर जाएंगे। गिर जाएंगे वो ठाकुर जी आगे वाले। आज महाराज इसके ऊपर जरा ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। जरा अवस्था में धीरे धीरे हाथ पैर चलना कम कर देते हैं, स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है, अस्वस्थ हो जाते हैं। आज महाराज भीम अस्वस्थ होकर के पृथ्वी पर गिर गया है। उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। जो बहुत बड़ा किसी समय योद्धा हुआ करता था, आज महाराज वो पृथ्वी पर पड़ा है, खुद दूसरे के सहारे का आज आकांक्षी हो रहा है कि कोई मुझे सहारा दे दे। भगवान को याद करता है, प्रभु अब मुझे यहाँ से बचा लो, अब मैं मर रहा हूँ। भगवान कहते हैं, जीवन में तूने कभी मेरा भजन नहीं किया है और अंत समय में तू पुकार रहा है। भगवान अब उससे अपना मुख फेर लेते हैं। लेकिन जब बार बार वो भक्त ठाकुर जी को बुलाता है, बार बार भीम भगवान को बुलाना चाहता है, अंत में भगवान ने आज देखा कि अब इसके प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान ने उसकी तरफ दृष्टि डाली। जैसे महाराज उसकी तरफ दृष्टि डाली, उसने मन में कहा, प्रभु इसको मैं कैसे मारूं। भगवान ने महाराज एक तिनका लिया है, उस तिनके को दो भागों में छोड़ दिया है। समझ गए महाराज, इसके अंदर भगवान की कृपा से शक्ति आ गई है। आज उसने जरासंध को पृथ्वी पर पकड़ा है, उसके पैर के ऊपर पैर रखा, दूसरा पैर अपने हाथ से पकड़ करके महाराज 20 से 2 भागों में कर दिया है। एक भाग इधर फेंक दिया है, एक भाग इधर फेंक दिया है, और आज उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज महाराज वहां से धन लेकर के आए हैं, यज्ञ की तैयारियां चलने लगी हैं। भगवान को अग्र पूजा का अधिकारी बना दिया गया है। शिशुपाल आदि भी सब उसमें आए हुए हैं। जैसे देखा कि द्वारिकाधीश को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जा रहा है, शिशुपाल ने आज गालियां देना प्रारंभ किया है। भगवान को 100 गालियां दी है। भगवान ने 100 से ऊपर जैसे गाली सुनी है, उसका शिरोच्छेदन कर दिया है, उसका उद्धार किया है। सबको अलग अलग कार्य सौंप दिया है। द्रौपदी को भोजन बनाने का कार्य दिया है, भीम को भोजन परोसने का कार्य दिया है। एक बात याद रखना, जब कभी अपने घर में किसी संत ब्राह्मण को या रिश्तेदार को भोजन कराना हो, तो ऐसे आदमी को भोजन परोसने में लगाना चाहिए जो ज्यादा भोजन करता हो। जो ज्यादा भोजन करता हो ना, उसको भोजन में लगाओगे, कभी सामने वाला व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है जब हम 10 रोटी खाते हैं तो कम से कम 5 तो खाता ही होगा। लेकिन जो महाराज एक ही रोटी खाता है और अगला वाला 5 खा रहा है, तो बताओ भूखा जाएगा क्या? और ये जो गरम गरम वाला सिस्टम चल गया है ना कि महाराज तुरंत आए और तुरंत अंदर जाए, तो एक एक ही आती है थाली में। पहले 2 चपाती आएंगी, उसके बाद महाराज की रोटी लेंगे क्या? हाँ ले आओ, समझिए अभी वो लेंगे ही। फिर ला करके महाराज गर्मा गर्म खाओ, हाँ बिल्कुल ताजी बन करके आ रही है, एक रख देंगे। महाराज की रोटी हो गया, अच्छा जाकर नहीं एक और ले आओ। अब समझ गए कि मामला कुछ सेट हो रहा है। एक रोटी और रख गई, महाराज जी रोटी हो जाओ। अरे अच्छा एक तक चले जाएगी। महाराज धीरे धीरे करके वो अपने टारगेट पे पहुंच गए। इसलिए ऐसा नहीं, महाराज भोजन रखते जाओ,
जब तक उसकी इच्छा होगी, क्योंकि पेट से बाहर तो ले नहीं जाएगा। उससे कह दो महाराज छोड़ना नहीं चाहिए, और जितना पा सकते हो खाओ, मन भर, छोड़ो ना कहना। आज भीम को महाराज भोजन परोसने का कार्य दिया है। युधिष्ठिर आदि को सबके स्वागत सम्मान के लिए दरवाजे पर खड़ा किया है। नकुल सहदेव को महाराज उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए लगा दिया है। अर्जुन को महाराज सबकी सेवा शुश्रूषा के लिए लगाया है। स्वयं भगवान ने कार्य लिया है, चरण धोना और जूठे पत्थर उठाना। जब कोई संत ब्राह्मण आपके घर में आए तो उसके सबसे पहले चरण धुलाना चाहिए। उसके चरणों में ये मान के चलिए कि गंगा का वास होता है। ठाकुर जी ब्राह्मण तो ठाकुर जी का ही रूप मानते हैं। भगवान आज चरण धुला रहे हैं। जो भी महात्मा आते हैं, नारद जी आए, जो भी आया सबको चरण धुलाया। नारद जी बार बार एक साल की परिक्रमा करके आते हैं। कन्हैया मेरे चरण धुलो। भगवान ने कहा अभी तो धुले थे। अरे बोले मेरी जिंदगी निकल गई, आपको नवाते नवाते चरण धुलते धुलते। मैंने कभी कहा कि मैं रोज आपकी सेवा करता हूँ, और आज एक दिन में आपको ये परेशानी हो रही है। भगवान ने कहा नारद जी आप अपना वरद हस्त मेरे सिर पे रख दो। भगवान अब चरण धुल रहे हैं। नारद जी ने अपना ठाकुर जी पर वरद हस्त रखा है। भगवान कहते हैं भक्तों का वरद हस्त जब मुझे मिल जाता है तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। भोजन प्रसाद हुआ। भीम आता है महाराज, बड़े बड़े टोकरों में लेकर के पूरी और जाकर के सामने पटक देता है। लो महाराज। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? देखो महाराज आप पाओ, इसके बाद अपने घर में ले जाओ, सब बच्चों को खिलाओ, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। आज महाराज यज्ञ को भगवान ने विधिवत पूर्ण किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी समय कुरुक्षेत्र में ग्रहण का समय आया है। इधर से ब्रजवासी भी वहां पहुंचे हैं, भगवान भी पहुंचे हैं। आज 100 वर्ष के बाद अपने ब्रजवासियों से भगवान मिले हैं। हमारी श्री किशोरी जी भी वहां आई है, रुक्मिणी आदि देवियां भी आई हैं। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देखना पसंद नहीं करती है। यदि इसको मालूम चल जाए कि हमारे पति की कोई दूसरी और भी है तो महाराज ये मान लो कि घर में रोज कलह है। उनको मालूम चला ये भगवान की प्रेमिका है, और इतना इससे भगवान प्रेम करते थे जिसकी चर्चा आज सब जगह होती है। क्यों ना हम सब इसकी परीक्षा लें, और ऐसी परीक्षा आज इसकी लेंगे कि ये भी जीवन में याद रखेगी, प्रेम करना भूल जाएगी। आज रुक्मिणी आदि देवियां सब गई हैं, किशोरी जी को प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया। आओ बहन बैठो। स्वामी देवी मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपसे प्रेम करते थे। अरे करते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनकी पटरानी हैं। मैंने सुना है कि वो आपकी बहुत सेवा करते थे। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। अच्छा एक बात है, वो द्वारिकाधीश ने ये आपके लिए कुछ भेजा है। क्या? बोले ये दूध है, और कहा है किशोरी जी को दूध पिला दो जाकर के, क्योंकि व्रत से आई है ना तो थकावट हो रही होगी। ये हल्दी वाला दूध है, इसको पी लो, और ये दूध गर्म ही पीना चाहिए। हल्दी का दूध गर्म ही पिया जाता है। लेकिन जैसे हाथ में पकड़ा प्यारे, खौलता हुआ है। लेकिन आज मन में विचार किया कि क्या मेरे कन्हैया ने भेजा है?
आज उस खौलते हुए दूध को हाथ में पकड़ लिया, हाथ जल रहे हैं लेकिन वो विलास को छोड़ नहीं सकते क्योंकि मेरे कन्हैया ने भेजा है। और जैसे मुख में लेकर के महाराज उस गर्म दूध को पान करने लगे, महाराज उनके मुख में जलन होने लगी, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। कन्हैया को याद किया, प्रभु ये आज आपने मेरे साथ में कैसा छल किया, लेकिन मेरे भले प्राण क्यों न निकल जाए, जहां नाम आपका आ जाएगा वहां मैं अपने प्राणों की आहुति भी लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। आज महाराज उस गर्म दूध को पान किया है, गिलास नीचे रख दिया, रुक्मिणी आदि देवियां वहां से निकल करके आए, बड़ी प्रसन्न, देखना आज इसका हाल क्या होगा। अपने स्वामी के कक्ष में पहुंची है, प्रभु लाओ मैं कुछ आपकी सेवा कर दूं। आप तो श्री किशोरी जी की सेवा किया करते थे, आज मैं आपकी सेवा कर देती हूं। आप उनके प्रेमी थे, ऐसी आप सेवा करते थे, और हम आपकी प्रेमी हैं, इसलिए हम आपकी सेवा करते हैं। भगवान ने अपने चरणों को आगे बढ़ा दिया, जैसे महाराज चरणों को दबाने लगी तो क्या देखा कि ठाकुर जी के पैरों में, तलवों में छाले पड़े हुए। आश्चर्य डूब गए, अचंभित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने अभी किशोर को पहचाना नहीं, बहुत बड़ी भूल करके आई हो। आपने उसकी परीक्षा लेने के लिए जो गर्म दूध उसको पिलाया है ना, उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, और वो दूध सीधे मेरे इन्हीं चरणों पर जाकर के गिरा है, जिससे ये हल्के पड़ गए। किशोरी का नाम सुनते महाराज रुक्मिणी आदि देवी वहां से दौड़ पड़ी है और जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। किशोरी जी ने अपना वरद हस्त रख दिया, क्या बात है देवी। बोले आज मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। आज से मैं आपको वरदान देती हूं कि आज से मेरी ठाकुर जी के साथ